भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़े दुख के साथ आज आप सब भाई बहनों को अवगत कराना पड़ रहा है कि कार्यकर्ती अंजनी बहन जो पयागपुर से आती हैं, उनका देहांत हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप सब भाई बहन भी कमेंट बॉक्स में बहन के लिए ओम शांति लिखना। बहराइच से मीना बहन आती हैं, उन्होंने इस जानकारी को भेजा है। साथ ही बात करते हैं, आगे चलते हैं। रीमा देवी बहन आती हैं बहराइच से, और उन्होंने अपने वहां से एक अपनी समस्या भेजी है। समस्या थोड़ी भ्रष्टाचारी से जुड़ी हुई है, और आप सब भाई बहनों से भी हम जानकारी चाहेंगे कि आपके वहां कितना पैसा एएमपीआर के नाम पर आपसे विभाग जो है वहां जमा करवाता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं इन बहन की समस्या क्या है। इन्होंने कहा कि भाई मैं आंगनबाड़ी रीमा देवी बहराइच से हूं, यहां पे सुपरवाइजर महीने में एएमपीआर के जो है जब भी लेकर के एमपीआर जाओ तो वहां पर जितनी बार भी जाओ उतनी बार 500 रुपया लेती हैं। भाई बताओ, हर महीने में यहां पर मानदेय नहीं आता है, और इस तरह से हमको पैसे यानी कैसे दें। तो आप सोचिए, 500 रुपया हर बार एएमपीआर के इनके वहां जमा हो रहे हैं। अब आप सबके वहां एएमपीआर को लेकर के क्या स्थितियां हैं, कितने कितने पैसे आपसे विभाग लेता है। हमारी जानकारी में तो काफी जगह से बहनों ने यहां तक ये भी कहा, कहीं 20 रुपया तो कहीं कम से कम जो है 30 रुपया तक देखने को मिले हैं। वहीं अधिकतम भ्रष्टाचारी मुझे 500 रुपए तक बहन के यहां जो है एमपीआर की देखने को मिल रही है। तो आपको बताना चाहेंगे एमपीआर को लेकर के क्या आपको लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जो भी जानकारी है आप साझा कर सकते हैं। या कोई अगर ऐसे आदेश भी हो जिसमें ऊपर से विभाग कह रहा हो कि एमपीआर का पैसा कार्यकर्ती को देना पड़ेगा, तो हमको जरूर भेजें, क्योंकि आज तक ऐसा कोई आदेश हमारे पास नहीं पहुंचा जिसमें आंगनबाड़ी बहनों से ये जो है पैसे वसूले जाएं, ऐसा कोई जिक्र हो। तो यहां पर जो पैसे लिए जाते हैं, ये अभी तक तो यही लगता है कि भ्रष्टाचारी के चलते लिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है जगह कम लिए जा रहे हैं, और कहीं कहीं 100 200 300 कहीं कहीं 500 तक लिए जा रहे हैं। अब जहां 500 लिए जा रहे हैं वहां ये क्यों लिए जा रहे हैं, जबकि कई जगह मात्र 20 और 30 रुपए लिए जा रहे हैं। तो ये जो अंतर है वो क्यों है। और साथ ही साथ एक बात कहना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचारी के चलते ही है। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं एमपीआर को लेकर के, इसके बारे में भी अवगत कराएं। साथ ही साथ बात करना चाहेंगे अगली जानकारी की, जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर सकती हैं राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल जी हैं वो निरीक्षण करने आ सकती हैं, ऐसा सहारनपुर में ये खबर छपी है। बताया जा रहा है कि सूबे की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल 29 और 30 अप्रैल को शहर में रहेंगी। राज्यपाल के आगमन को लेकर के प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्यपाल भवन से आंगनबाड़ी केंद्र, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, अस्पताल, जेल, धार्मिक स्थल, दार्शनिक स्थल, इन सब का ब्यौरा भी मांगा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल इन सभी स्थानों में से कहीं का भी दौरा कर सकती हैं। और वैसे भी आप सब परिचित हैं, आपकी राज्यपाल महोदय जी को आंगनबाड़ी केंद्रों से ज्यादा लगाव है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अखबार वालों ने काफी पहले ये चीजें छापी हैं। और तो यहां पर हो सकता है आने वाले वक्त में आंगनबाड़ी केंद्रों की तरफ भी ये मुड़ जाएं। वहीं योग संस्थान मोक्षायतन के 49वां स्थापना दिवस समारोह में 29 और 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। तो यहां पर जो है जनमंच में आयोजित कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आएंगी। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल होंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर के प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू की है। तो यहां पर राज्यपाल भवन की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के अस्पताल और जेल की जानकारी मांगी गई है। सभी सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। विजय कुमार जो सीडीओ हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। साथ ही साथ अब आगे आप लोग भी थोड़ा अपना कार्य को मेंटेन रखना, जो भी अभिलेख है, जो भी कुछ है, क्योंकि आगे जब चेक होगा तो उसमें कोई कमियां नजर थोड़ी बहुत ना आए। वहीं बात करते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो आते हैं जौनपुर के, उनके द्वारा 20 तारीख को एक लेटर निकाला गया है। और अपने इस लेटर में उन्होंने क्या कहा है, सभी भाई बहन ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इनका कहना है कि दिनांक 28 मार्च 2022 के क्रम में आप सभी को अवगत कराना है कि 1 से 6
वर्ष के जो कुपोषित बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, 11 से 14 वर्ष वाली स्कूल ना जाने वाली किशोरी हैं, इनके लिए जनपद जौनपुर में नवीन प्रयास यानी नवोत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत इन लक्षित लाभार्थियों के पोषण सुधार और चिकित्सीय परामर्श के लिए योजना प्रारंभ किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आईसीडीएस विभाग से प्राप्त जो सूची है उसके अनुसार इन लक्षित लाभार्थियों को एएनएम के माध्यम से आशा और आंगनबाड़ी द्वारा लक्षित लाभार्थी को दवा वितरित कर उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा, जिसकी प्रत्येक मास समीक्षा भी की जाएगी। और अपने स्तर से दिनांक 25 अप्रैल एवं 26 अप्रैल को अपने विकास खंड की समस्त आशा बहनें, एएनएम बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, सुपरवाइजर बहनें और बाल विकास परियोजना अधिकारी, इनका एक दिवसीय कार्यक्रम का अभिमुखीकरण कराया जाएगा। तो आप सब बहनों, आज 25 तारीख है और आपके वहां ये कार्यक्रम हो सकते हैं, कल 26 को भी हो सकते हैं। यहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर के उन्होंने ये अपना ऑर्डर निकाला। वहीं चलते हैं आगे, आपको बता दें एक अगली जानकारी आ रही है गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, लेकिन ये गोपालगंज समाहरणालय से एक लेटर आदेश निकला है। इस आदेश में क्या कहा जा रहा है इसको भी बिहार के भाई बहनों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बता रहे हैं कि 20 अप्रैल में निहित राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस जो 22 अप्रैल एवं मापक दिवस जो 26 अप्रैल को जो कल मनाया जाएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सहयोग से होगा। 1 से 5 वर्ष तक के सभी पंजीकृत जो बच्चे हैं और उनका विद्यालय नहीं आने वाले जो 6 से 19 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनका आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर दवा खिलाई जाएगी। सहयोग आंगनबाड़ी सेविकाओं के स्तर से होगा और यहां पर इसके लिए फॉलोअप इनका किया जाना है। तो यहां पर कर्मी का नाम श्रीमती अंजनी कुमारी, पदनाम ये सब दिए गए हैं और आवंटित परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं। इस तरह से ये एक हमारे पास लेटर आया। वहीं बात करें अगर हम प्रपत्र की, तो क्रम संख्या का कॉलम है, परियोजना के नाम का है, आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत बच्चों को खिलाए गए एल्बेंडाजोल टैबलेट की संख्या भरनी है। 0 से 5 वर्ष वाले बच्चों की, विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों को खिलाए गए एल्बेंडाजोल टैबलेट की संख्या भरनी है 6 से 19 वालों की। और अभियुक्ति का कॉलम है, ये कुछ बिहार के गोपालगंज से इस तरह से यहां पर प्रारूप आपको तैयार करना है। वहीं बात करते हैं अगली एक जानकारी की, जो समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन जो मध्य प्रदेश में अशोकनगर से आ रहा है, 12 अप्रैल को एक ये लेटर जारी हुआ है। और इस लेटर में कहा गया है कि शासकीय एवं अशासकीय जो विद्यालय हैं उनमें लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अध्ययन करने वाले छात्र और अन्य छात्र छात्रा इनके ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के संबंध में है। तो भैया उनका डीएल बनवाना है। इसमें बोला जा रहा है कि यहां पर जो आप देख सके छात्र छात्राओं के ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हैं। इसके लिए यहां पर कार्यालय में ये कुछ प्रारूप पर जो जानकारी जमा करें। लिखा है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो छात्राएं हैं उनका चिन्हांकित संख्या कितना है, जनरेट लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस कितनी है, अन्य छात्राएं उनका भरना है और छात्र इनका भरना है। इस तरह से यहां पर ये छात्राओं का डीएल यानी यहां पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस उनका बनना है। तो जिला मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 12 तारीख को एक इस तरह का लेटर जिला शिक्षा अधिकारी ने अपना जारी करवाया है। अच्छी बात है, कम से कम इस काम में वहां पर थोड़ा फुर्ती दिखाई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें, मनीषा पांडे बहन आती हैं कुशीनगर से और उन्होंने अपने वहां से एक फोटो अपनी भेजी है। और साथ ही एक बहन आती है दीपमाला जो भदोई जिले से आती है, उन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। और इनके अलावा एक बहन आती है पूनम जायसवाल जो देवरिया से आती है, वहां से भी उन्होंने एक फोटो भेजी है। साथ ही एक बहन आती है सलमा जो मुरादाबाद से आती है, उन्होंने भी अपने वहां से एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा लास्ट में एक बहन आती है पूनम तिवारी जो उन्नाव से आती है, उन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। तो जाते जाते आप सब भाई बहनों से एक बार मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि एमपीआर को लेकर के आज सुबह के इस वीडियो में जितना ज्यादा आप सब भाई बहन अपने अपने वहां की जानकारी को साझा करेंगे, उससे पता चलेगा कहां कहां बहनों से एमपीआर के नाम पर कितना कितना पैसा लिया जाता है और आपकी समस्या को जो है वहां पर शायद कहीं तक जाए और आपके वहां के अधिकारियों तक अगर पहुंचे तो इस भ्रष्टाचारी पर शायद लगाम लग सके। क्योंकि 500 रुपया जहां लिए जा रहे हैं वहां तो घोर भ्रष्टाचारी मुझे नजर आ रही है। क्योंकि 500 रुपया कार्यकर्ती बहनों से एमपीआर के लिए जाए, ऐसा सरकार प्रशासन ने कोई आदेश जारी नहीं किया। तो क्योंकि अगर होता तो हर जगह एक समान पैसे होते और अधिकारी लेटर भी दिखा
देते। वहीं पर ऐसा कोई लेटर नहीं, और वहीं पर जिन जगह 100 रुपए पड़ते हैं तो आप सोचिए अगर ऊपर से ऑर्डर होता तो फिर 100 का तो 100 हर जगह होते। यानी सच्चाई मेरे कहने का मतलब है एक होती है। अगर एक ही जगह सब कुछ सेम होता तो लगता हाँ ऊपर से शायद प्रावधानित होगा और उसका कोई ऑफिशियल लेटर भी होता, लेकिन यहां तो कहीं 30 रुपया, कहीं 20 रुपया, कहीं 50 रुपया, कहीं 100 रुपया, और कहीं पर जो है आपके 300 रुपया, कहीं 200 रुपया, और कहीं पर जो है यहां पर 500 रुपया, ऐसे करके पैसे लिए जा रहे हैं।